गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास सिक्स हिंदी 2 उद्गम की पुस्तक और पाठ 1 जो मैंने आपको पिछला जो ऑडियो था उसमें मैंने आपको कविता सुनाई समझाई थी और होमवर्क भी दिया था करने के लिए। तो अभी मैं आपको किस तरह से काम करना है और थोड़ा सा गाइड करने के लिए ये ऑडियो बना रही हूँ कि आपको हो कि किस तरह से आपको ये काम करना है सारा। तो मैं पेज नंबर 14 पर हूँ और उसमें पेज नंबर 14 उसमें पहला जो अभ्यास प्रश्न से है उसमें है मुख से। ठीक है, तो आप जैसे कि किस तरह से उसका उत्तर प्रश्नों के उत्तर लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मुख से में पहला प्रश्न है, कवि हमसे क्या सुनने के लिए कहते हैं। तो उसका जो उत्तर आप लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, कवि हमें किताबों की बातें सुनने के लिए कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किताबों में किसके किस्से सुनाए जाते हैं। किताबों में परियों के किस्से सुनाए जाते हैं। इस तरह से लिखना है। तीसरा प्रश्न है इसका, किताबों में किसकी आवाज छिपी है। किताबों में साइंस की आवाज छिपी है। मैंने जितने भी उत्तर बताए हैं पूरे वाक्य में बताए हैं। तो आप एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखेंगे, आप पूरे वाक्य में प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे पहला प्रश्न आपने लिखा उसका उत्तर आप जब पूरे एक लाइन में लिख लेंगे उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर दूसरा प्रश्न लिखिएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आप पूरे उसमें से लिखिएगा, सिर्फ एक शब्द में नहीं लिखिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर फिर तीसरे प्रश्न में आइएगा और फिर उसका उत्तर भी उसी तरह से पूरे वाक्य में करके लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेखनी से है। उसमें पहला भाग जो है रिक्त स्थान भरिए। तो ये रिक्त स्थान जो भरेंगे क ख ग पूरा का पूरा इसमें आपको जितना इसमें भरना है वो सारा का सारा पूरे वाक्य के साथ में पूरा काम करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न जो है ये कविता की एक पंक्ति है, उसके ऊपर पूछे गए प्रश्न है। उसमें एक पंक्ति है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। उसमें पहला प्रश्न है, यह प्रश्न किसे संबोधित किया गया है। तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, यह प्रश्न बच्चों को संबोधित किया गया है। ठीक है। और ये उत्तर कंप्लीट होने के बाद में आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर ख का प्रश्न उतारेंगे। ख का प्रश्न है, किस संसार में जाने की बात की गई है। तो उत्तर उसका होगा कि किताबों के संसार में जाने की बात कही गई है। अगला ग है, उस संसार में क्या क्या ज्ञान भरा है। तो उत्तर उसका होगा इस तरह से कि उस संसार में संपूर्ण सृष्टि की रचना का ज्ञान भरा है। ये पहली लाइन हो गई है, संपूर्ण सृष्टि की रचना का ज्ञान भरा है। इसमें खुशी गम, हार जीत, प्यार मार, चिड़िया, खेत, परी, झरने, इतिहास, साइंस, धरती, सूरज, चांद आदि के ज्ञान की बातें हैं। ठीक है। अब इसमें तीसरा भाग जो है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके जोड़ से मिलाइए। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, आप इसे अपनी कॉपी में करिएगा।
उसके बाद में है कुछ शब्दों में। ठीक है, तो कुछ शब्दों में पहला प्रश्न है, किताबें किसके पास रहना चाहती हैं? तो उत्तर आप लिखेंगे, किताबें बच्चों के पास रहना चाहती हैं। पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में लिखना है। ये उत्तर पूरा होने के बाद में लाइन छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न पे हम आते हैं। दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे, किताबें किस जमाने की बातें करती हैं? किताबें बीते जमानों की बातें करती हैं। लाइन छोड़ देंगे और तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं? हम किताबों की बातें पढ़कर सुनते हैं। आगे है कुछ वाक्यों में। कुछ वाक्यों में पहला प्रश्न है, किताबें आज की कल की बातें करती हैं। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, किताबें आज की कल की बातें करती हैं। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि छोटी लगाएंगे यहाँ पे, किताबें दुनिया में क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, इन सारी बातों की जानकारी देती है या इन सभी सारी बातों का ज्ञान कराती है। वह मानव के विकास और विनाश दोनों की कहानी बताती है। आगे दूसरा प्रश्न है, किताबें किन अलग अलग विषयों की बातें करती हैं? उनमें से आपको कौन सा विषय पसंद है? तो आप जानते हैं कि किताबें कौन कौन से विषय, किताबों से हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, किताबें इतिहास, साइंस, भूगोल, गणित, भाषा आदि विषयों की बातें करती हैं। इसमें से आपको कौन सा विषय पसंद है? आप अपने विषय के अनुसार, आप अपनी पसंद के अनुसार उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका अपना विचार होगा, क्यों पसंद है वो भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, क्या आपने कभी किताबों के संसार का अनुभव किया है? अपने अनुभव लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जैसे लिखते कि हाँ, हमने किताबों के संसार का अनुभव किया है। पुस्तकालय में जाकर हम पुस्तकालय में जाकर, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग विषयों की, अलग अलग लेखकों की पुस्तकें रखी हैं। बहुत सारे ज्ञान की बातें हम उसमें, हमारे यहाँ पुस्तकालय का एक लाइब्रेरी का पीरियड लगता है जिसमें जाकर हम लाइब्रेरी में जाते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं और पुस्तकों का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने अनुभव लिखेंगे, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते थे और क्या क्या, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ते थे और किस तरह से आप उसका आनंद उठाते थे, ये आप अपने से लिखेंगे। और एक बात मैं आपसे कहूंगी कि जो भी आपके पास में बहुत सारा समय है, आप बहुत इत्मीनान से और सुंदर हैंडराइटिंग में काम करिएगा। साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा। टास्क पूरा करना एक जिम्मेदारी नहीं होगी, टास्क को सफाई से और अच्छे से करने की जिम्मेदारी है। तो काम साफ करिएगा, अदरवाइज जब मैं कॉपी चेक करूंगी तो मैं आपको सारा काम दोबारा करने के लिए दे दूंगी अगर काम सफाई से नहीं हुआ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।